आजकल इंसान सी सेक्शन से बच्चे को तय समय और तारीख पर जन्म दे रहा है, लेकिन एक ऐसा जीव जो अपने जन्म का समय और तारीख प्राकृतिक तरीके से तय करता है, वो अपने पैदा होने के दिन को तय कर सकता है, वो भी अपने आसपास के वातावरण की स्थिति को समझते हुए। जानिए पैदा होने की इस रोचक कहानी को। काश आपके पास प्राकृतिक तौर पर यह ताकत होती कि अपनी जरूरत के हिसाब से तय समय या दिन पर आप पैदा होते। इंसान अब डॉक्टरों की मदद से सी सेक्शन के जरिए अपने बच्चे को तय समय और तारीख पर पैदा कर रहा है। सफलता भी मिलती है और इसमें एक जीव ऐसा है जो ये काम नेचुरल तरीके से करता है। इजराइल के यरूशलेम ने हिब्रू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस खोजा जो ये काम करने में सक्षम है। उन्होंने इसके लिए अलग अलग भ्रूण की स्टडी की है और एक खास तरह के पर्यावरणीय माहौल में विकसित होने का मौका दिया। अब बताते हैं कि उस जीव के बारे में जिसमें ये काबिलियत होती है। आमतौर पर कई मछलियों में ये ताकत होती है कि वो मन मुताबिक तरीके से अपने हिसाब से बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन जेब्रा फिश इस मामले में थोड़ा अलग है। जेब्रा फिश का भ्रूण थाइप्रोपोनिडिन रिजलिंग हार्मोन निकलता है। इसकी मदद से एंजाइम निकलते हैं और जो अंडे की दीवार को पिघलाने का काम करते हैं। शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा कि हैचिंग यानी अंडे को सेने की प्रक्रिया में इससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास तौर से मछलियों के जीवन को लेकर मछलियां अनुकूल वातावरण के हिसाब से हैचिंग करती हैं, खासतौर पर तब जब पैदा होने वाले बच्चे के शुरुआती दिनों में सर्वाइकल को लेकर उन्हें डाउट होता है और मछलियां अलग अलग तरीके से हैचिंग करती हैं। उनकी रणनीति होती है, वो एक रणनीति के तहत बच्चों को पैदा करती हैं। जेब्रा फिश दिन की रोशनी का इंतजार करते हैं, क्लोन फिश और हेलीबट रात का इंतजार करते हैं। कैलिफोर्निया गुर्नियन मछली तो इस बात का इंतजार करती है कि समंदर की लहर से और अंडे को बहकाकर ले जाए। जेब्रा फिश टीआरएच तब निकलती है जब उसे बच्चे की बाहरी दुनिया में लाना होता है। इसके लिए वो इंतजार करती है। ये हार्मोन खून के जरिए हैचिंग ग्लैंड तक पहुंचता है। इससे नेचुरल सर्किट को मैसेज मिलता है कि कब बच्चे को पैदा करना है। ये सर्किट हैचिंग से ठीक पहले बनता है, हैचिंग से ठीक बाद में खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश की दूर के रिश्तेदार मेडाका मछलियों की भी स्टडी की है। मेडाका और जेब्रा फिश की उत्पत्ति का रास्ता 20 करोड़ साल पहले अलग हो गया था, लेकिन दोनों टीआरएच रिलीज होता है, लेकिन दोनों के हैचिंग ग्लैंड्स में इसका असर अलग होता है। इनका एंजाइम्स अलग होते हैं, इनका भ्रूण विकसित होने का समय भी अलग होता है, लेकिन न्यूरल सर्किट दोनों में एक तरीके से बनता है और खत्म होता है। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि भविष्य में टीआरएच हार्मोन का इस्तेमाल इंसानों और अन्य स्तनधारियों के लिए भी किया जा सकता है। इससे दिल धड़कनों के दर और मेटाबॉलिक रेट सुधर सकता है। साथ ही इससे जीवों के इवोल्यूशन को लेकर समझ और भी बढ़ेगी।